तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल डॉक्टर कमल ब्लॉग्स। और आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ है। आई होप आपको जो भी वीडियोस जो चल रही हैं आपको अच्छी लग रही होंगी। और थोड़ा सा डेंटल से हट के मैंने सोचा कि एक तरह से जो नुस्खे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं और उनका जो असर होता है वो काफ़ी ज़्यादा असरदार होती हैं वो चीज़ें। ठीक है, तो सोचा इन टॉपिक्स पे भी एक तरह से जो टॉपिक है वो कवर किए जाएं, वीडियोस बनाई जाएं। तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जितने भी आपके बड़े बुजुर्ग होते हैं उनमें यही है कि जोड़ों में दर्द होता है, चाहे कमर हो, चाहे घुटने हो, चाहे गर्दन हो, जितने भी जोड़ हैं उनमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो यही जो भी पेन होता है, ठीक है, जोड़ों में दर्द होता है वो एक तरह से हमारा क्या होता है, 3-4 कारण होते हैं उसके। सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है एक तो होती है कैल्शियम की डेफिशिएंसी। कैल्शियम की डेफिशिएंसी नॉर्मल देखी गई है या तो ओल्ड एज पर्सनस में, बट जनरली अब हर किसी पर्सन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90% जो भी पॉपुलेशन है उनमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलती ही है। ठीक है, और सेकंड चीज़ क्या होता है, एक तरह से एक कैप्सुलर स्ट्रक्चर होता है जॉइंट्स के बीच में, जिसको कार्टिशेंसी के कारण। सेकंड चीज़, हमारा जो कैप्सुलर स्ट्रक्चर है, जो भी जॉइंट्स के बीच में हमारा जो कैप्सुलर स्ट्रक्चर जो हमारा कार्टिलेज पाया जाता है वो कमज़ोर हो जाता है टाइम टू टाइम, या तो एज फैक्टर की वजह से या फिर किसी ना किसी और कारण की वजह से, या कोई डिसीज़ है जिसकी वजह से कि हमारा कार्टिलेज वो प्रॉपर नहीं हमारा बन पा रहा है, जिससे कि एक तरह से एक कहते हैं ना कि ग्रीस खत्म हो गई है जॉइंट्स के बीच में। तो वही चीज़ होती है हमारा जॉइंट एक तरह से क्या कहते हैं, चिकनाहट जो भी जॉइंट्स के बीच में होती है, जो मूवमेंट होती है, जॉइंट्स ऐसे मूव करते हैं, आप फोटो में भी देख सकते हो, जो चिकनाहट है वो कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी चीज़ है कि कोई जॉइंट्स का हमारा इन्फेक्शन है, किसी भी चीज़ के कारण हमारा जॉइंट्स में इन्फेक्शन हो गया, या फिर कोई ट्रॉमा हुआ है या फोर्स लगी है जॉइंट के ऊपर, जिसकी वजह से हमारा पेन स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स के बीच में जो कैप्सुलर स्ट्रक्चर है उसमें हैम्पर हुआ है, जो हमारा जो फ्लूइड है, जो कैप्सुलर स्ट्रक्चर है वो कम हुआ है। तो इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी होम रेमेडीज जो कि हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, जो भी हमारा जो ये जॉइंट्स पेन मैंने आपको बताया उसको आराम देने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, सबसे पहले जो होता है मिल्क। आपने देखा होगा कि एक तरह से एक नेचुरल चीज़ बनाई है। आपने देखा होगा कि अब आप कहोगे कि मिल्क से थोड़ी जॉइंट्स में पेन ठीक हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट डाइट चेंजेस से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मिल्क एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर पूरा कैल्शियम होता है, उससे जॉइंट्स में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है और एक तरह से ग्रोथ होती है। आपने देखा होगा जो बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी, वो कुछ और खा भी नहीं सकता, वो सिर्फ मिल्क ही देते हैं। मिल्क क्यों देते हैं? क्योंकि आपको पता है कि वो ग्रोथ करेगा। मिल्क इसीलिए देते हैं कि वो ग्रो करेगा। तो यही है कि अगर जैसे आपके बोन्स में दिक्कत आ रही है, जॉइंट्स में पेन है, गर्दन में, कमर में या फिर घुटनों में, किसी भी जॉइंट्स में पेन है, तो आप सबसे पहले मिल्क स्टार्ट करें। डेली 1 ग्लास ऑफ जो भी मिल्क है वो आप लें, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आपको। सेकंड चीज़ आप क्या करें कि हल्दी और अदरक, ये काफ़ी ज़्यादा इनके प्रॉपर्टीज़ मैंने पुरानी वीडियोस में भी बताया कि एक तरह से एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं हल्दी और अदरक। ये दोनों मैंने इसलिए बताया कि दोनों एक तरह से जल्दी कवर हो सके टॉपिक में, और वैसे भी एक तरह से मतलब मिलती जुलती इसकी प्रॉपर्टी है हल्दी और अदरक की। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है और जो आपने एक चीज़ सोची है कि कार्टिलेज घिसता क्यों है। ठीक है, जो हमारा कार्टिलेज है, जो भी हमारा दो बोन्स को जोड़ने का काम वो कौन करता है, एक तरह से कनेक्टिंग स्ट्रक्चर है, जो दो बोन को बोन से जोड़ता है वो कार्टिलेज होता है। तो वो घिसता क्यों है? ठीक है, सबसे पहला जो मेन जो चीज़ है, या तो कोई आपको इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से कोई ट्रॉमा हुआ है, या फिर कोई फोर्स लगी है जिससे कि कार्टिलेज में सीधा आपका फोर्स लगी है, जिससे कि वो वहाँ से डिटैच हो गया अपने पर्टिकुलर लोकेशन से, या फिर एज फैक्टर। जो भी बड़े बूढ़े होते हैं, एज के अकॉर्डिंग, उम्र बढ़ने के साथ साथ उनका जो बोन्स के अंदर जो कार्टिलेज है, जो कैप्सुलर स्ट्रक्चर है, वो वीक होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। तो जब भी आपने देखा होगा कि जितने भी ओल्ड एज पर्सनस हैं उनके घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, कमर में, गर्दन में, वो इसीलिए होता है कि जो एज के अकॉर्डिंग
हमारी जो एक तो डाइट प्रॉपर नहीं हो पाती, तो यही है कि ये हमारी जो प्रॉपर डाइट है वो मैनेज कर सकें, और एज के अकॉर्डिंग भी हमारा जो कार्टिलेज है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है, ठीक है। तो आप ओवरवेट मतलब अपने पर्टिकुलर एज के अकॉर्डिंग, अगर बंदे का वेट ज़्यादा है, ठीक है, ओवरवेट है, तो उसके कारण भी एक तरह से आपके जॉइंट्स पे प्रेशर पड़ेगा। फैट होने की वजह से आपके जॉइंट्स हैं वो जो उनको वेट बियर करना है उस बियर कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो कैप्सुलर स्ट्रक्चर है वो वीक होता चला जाएगा, तो पेन स्टार्ट हो सकता है धीरे धीरे। तो यही है कि आप प्रॉपर अपनी एक्सरसाइजेस भी करें, जो भी आप चीज़ें आप कर रहे हैं उसके साथ साथ अपनी एक्सरसाइजेस और योगा या फिर कोई भी पर्टिकुलर आप जो भी एक अपनी गेम उसको चुन सकते हैं। पूरे दिन में 1 घंटा आप उसको दे सकते हैं, 1 घंटा देने में कोई दिक्कत नहीं है, या मॉर्निंग या फिर इवनिंग आप 1 घंटा अपने बॉडी को वर्कआउट में दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है एक कोलेजन होता है। कोलेजन एक तरह का प्रोटीन होता है। कोलेजन एक तरह का जो वो क्या करता है कि प्रोटीन को हमारा कार्टिलेज को बनाने में एक तरह से हेल्प करता है, बनाने में उसको उसकी ग्रोथ में एक तरह से काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। क्या? कोलेजन। अब आप क्या करें कि कोलेजन बढ़े, आप कोलेजन रिच जो भी फूड्स हैं वो खाएं, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, ब्रोकली खा सकते हैं, सी फूड्स आप खा सकते हैं, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा मतलब जो भी नॉन वेजिटेरियंस हैं, जो वाइट एग होता है और चिकन जो भी यूज़ करते हैं, जो भी नॉन वेज जो भी खाते हैं, तो उनमें भी एक तरह से कोलेजन की जो कंसिस्टेंसी है, जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज में होता है, तो उससे भी एक तरह से जो भी हमारा कार्टिलेज है उसकी इम्प्रूवमेंट होती है, उसकी ग्रोथ होती है, जॉइंट्स में पेन जो है वो कम होता है, मतलब एक तरह से हेल्दी जॉइंट्स बनते हैं, ठीक है। जो भी ये मैंने आपको फूड बताया, इसके अलावा एक सप्लीमेंट मैं आपको बताता हूँ, नवेदा का आता है। नवेदा का एक सप्लीमेंट आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा है और लोगों को लेते हुए भी देखा है और असर भी देखा है उसका, काफ़ी ज़्यादा नेचुरल चीज़ है नवेदा का। एक जॉइंट सप्लीमेंट है नवेदा का। उसमें क्या होता है, ग्लूकोसामीन होता है, ठीक है, कोलेजन टाइप में होता है और MSM होता है, मिथाइल सल्फोनिल मीथेन। एक तरह से ये क्या करता है, हमारा जो कोलेजन प्रोडक्शन है वो बढ़ाता है, ठीक है। हमारा जो भी एक तरह कार्टिलेज है, कार्टिलेज जो वीक पड़ गई है उसकी जो ग्रोथ है उसको बढ़ाएगा, ठीक है। दोनों जॉइंट्स में जो एक तरह से जो ग्रीस बोल लो वो उसको बढ़ाता है ये जो सप्लीमेंट। एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहूँगा, दालचीनी होता है। दालचीनी एक तरह का जो नेचुरल पाई जाने वाली चीज़ है, आप उसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको मैं बताऊँगा उसको कैसे यूज़ करना है। उसमें एक कंपाउंड होता है सिनेमैल्डिहाइड। उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, एक तरह से एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, जो कि लेने से हमारा जो जॉइंट्स पेन है वो कम होगा, जो भी हमारा इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन का रेट कम होगा, सोजस है जो मतलब इन्फ्लेमेशन हो रखी है वो कम होगी ये लेने से। जो दालचीनी, आप इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हो 1-2 चम्मच, या फिर आप इसको कूट भी सकते हो, ठीक है। तो और इसके अलावा काली मिर्च, इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है काली मिर्च और ब्लैक पेपर की। मैंने पुरानी वीडियोस में भी बताया। आप इसको यूज़ कैसे करें, आप क्या करें, 1 गिलास दूध लें, उसको गैस पे रखें, 1 गिलास दूध को भगोने के अंदर, और उसमें क्या करें, 1 चम्मच डालें कसा हुआ अदरक, ठीक है, उसको घिसा हुआ जो अदरक का पेस्ट होता है 1 चम्मच वो डालें, और आधा चम्मच हल्दी डालें, और उसके बाद डालें 3 या 4 जो ब्लैक पेपर होती हैं, काली मिर्च, वो डालें, और दालचीनी का पाउडर आप उसको ले सकते हो, 1 या 1.5 चम्मच वो डालें उसके अंदर, या फिर उसके बाद उसको पूरा तरह उबाल लें। उसको पूरी तरह उबाल लें और छान लें। आप उसके बाद आप उसमें क्या कर सकते हो, आधा चम्मच हनी डाल सकते हो अपने स्वाद के लिए। और ये चीज़ आपको क्या करनी है, ये आपको आपने बना लिया, तो आप इसको यूज़ कैसे करें कि आप सोने से पहले, ठीक है, रात को सोने से पहले आप इसको लें, खाना खाने के आधा पौना घंटे बाद लेना है ये आपको, जो भी मैंने आपको बताया। क्या करना है, 1 गिलास दूध, उसमें 3 या 4 काली मिर्च, ठीक है, 1 चम्मच आप उसमें हल्दी डाल सकते हो या आधा चम्मच हल्दी डाल सकते हो, ठीक है,
1 चम्मच दालचीनी पाउडर, जो मैंने आपको बताया दालचीनी पाउडर, 1 चम्मच कसा हुआ अदरक, ये आपको बना के उसको उबालना है पूरा, तब तक उबालना है जब तक वो मतलब 3/4 तब तक उबालना है उसको, जब तक 3/4 न रह जाए। उसके बाद आप उसमें उसको बना के उसको आप पी सकते हो, ठीक है। और उसमें थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए हनी डाल सकते हो। अगर आप डायबिटिक हैं तो हनी नहीं डालना, तब उसको आप ऐसे यूज़ करें। और आप 21 दिन ये कर लें। आप 21 दिन बाद देखोगे कि आपके जो जॉइंट्स पेन है और जो भी इन्फेक्शन है वो कम होगा, सोजस काफ़ी कम हो जाएगी। ये एक तरह से नेचुरल होम रेमेडी है और ये आपकी रहेगी चीज़। ये नहीं है कि आपने होता है ना कि दवाई छोड़ दीजिए मेरा ये हाल हो गया, दवाई वाला सीन नहीं है। ये जो है नेचुरल एक तरह से होम रेमेडी मैंने आपको बताई है। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें पता लगी होंगी। एक तरह से देसी नुस्खा लगा लो इसको, ठीक है। मिलते हैं आपसे नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ जल्दी ही। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फटाफट से कर दें सब्सक्राइब। और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे, आप सपोर्ट करते रहें। लाइक ज़रूर करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।